आ रहे हैं श्री कृष्ण की खोज में। चलते 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 पहुंचे गंगा जी के तट पर। ऋषियों का, देवताओं का समुदाय जुटा हुआ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। सब लोग ये देखना चाहते हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित की मृत्यु कैसे होती है। आए महाराज परीक्षित, बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं साहब, किस किस का नाम लें। अत्रिर वसिष्ठश्चवन सरदवान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधि सुतोत राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु। महान पतिव्रता अनुसुईया जी के पति अत्रि ऋषि पधारे। भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि पधारे हैं। च्यवन ऋषि पधारे, भृगु, अंगिरा, अरिष्टनेमी आदि ऋषि पधारे हैं। अरे औरों की तो छोड़ो, हमारे श्री सुखदेव जी के दादाजी व्यास जी के पिता भगवान पराशर पधारे हैं। महामुनि विश्वामित्र पधारे, स्वयं भगवान परशुराम पधारे हैं। मेधातिथि, देवल, आष्ट्रसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कुंभ से घड़े से जिनका जन्म हुआ ऐसे महामुनि अगस्त्य और स्वयं भगवान व्यास पधारे हैं। और भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद पधारे। समुदाय जुड़ा हुआ है संतों का। राजा परीक्षित आए, चरणों में गिर पड़े ऋषियों के। सब ऋषियों से बस एक ही प्रार्थना, हे भगवान, मेरे जीवन के 7 दिन शेष रह गए हैं, क्या 7 दिन में मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है? कोई कहता भगवान इतने दिन में मिलते, कोई कहते भगवान इतने जन्मों में मिलते, कोई कहता भगवान इतने युगों में मिलते। परीक्षित की जिज्ञासा का समाधान न हुआ। परीक्षित महाराज व्याकुल हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण को निहारने के लिए, देखने के लिए। जब देखा कहीं कोई समाधान न मिला, मां गंगा के पास में गए। मां, आपका तो सीधा संबंध है श्री कृष्ण से, भगवान के चरणों से निकली हैं आप, चरण पद्म जाए, मेरी अर्जी पहुंचा दो ठाकुर जी तक। गंगा जी ने सुना, प्रार्थना को परीक्षित की। फिर मां गंगा ने विचार किया, श्री कृष्ण पर मेरा उतना अधिकार नहीं है जितना अधिकार मेरी बहन श्री यमुना जी का है। कारण बोले हम भगवान के चरणों की दासी हैं, लेकिन यमुना तो दासी नहीं, श्री कृष्ण की पटरानी है। और दासी से अधिक अधिकार अपने पति पर, अपने स्वामी पर पत्नी का होता है। इसलिए गंगा जी श्री कृष्ण के पास ना गई, श्री यमुना जी के पास में गई। श्री यमुना जी को कहा, हे यमुने, प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण का चाहने वाला, उनका प्रेमी भक्त परीक्षित मेरे तट पर आया है, तड़प रहा है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक बार कहो ना अपने पति को, परीक्षित के ऊपर करुणा कर दे। श्री यमुना जी ने स्वीकार किया प्रार्थना को, और परीक्षित की प्रेम भरी पाती को अपने हाथ में लेकर श्री यमुना जी श्री कृष्ण के समीप में गई, प्रणाम किया। श्री यमुना जी के मुख की आकृति, नेत्रों की स्थिति को देखकर के श्री कृष्ण समझ गए
यमुना जी कुछ कहना चाहती है। श्री यमुना जी बोली, प्राणवल्लभ, कैसी तुम्हारी ये लीला है, तुम अपनों को बहुत तरसाते हो। जिसने तुम्हें अपना माना तुम उन्हें तड़फाते बहुत हो ठाकुर। श्री कृष्ण बिल्कुल भोले बन गए। अरे यमुना, अब हमने क्या कर दिया ऐसा? गोल गोल बातों को ना करो, जो कहना है स्पष्ट करो। हाथ जोड़ लिए श्री यमुना जी ने। हे केशव, गंगा के तट पर आपको चाहने वाला आपका परम प्रिय परीक्षित आपके दर्शनों की आस लेकर के आया है, और गोविंद उसके पास समय बहुत कम है। कृपा करो ना उसके ऊपर, क्यों इतने निष्ठुर बने हो? श्री यमुना जी की इस विज्ञप्ति को परीक्षित की जो पाती पहुंचाई, परीक्षित की अर्जी पहुंचाई, उसे देखकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। कहने लगे, अरे यमुना, मैंने तुम्हें ये अधिकार दे रखा है, जिसे तुम पकड़ करके मेरे पास में लाओगी, वो भले ही कैसा भी क्यों न हो, मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। करुणा की मूर्ति, कृपा की मूर्ति मां श्री यमुना जी कहने लगी, फिर प्रभु इतना विलंब क्यों? जाओ न रक्षा करो उसकी। श्री कृष्ण बोले, अरे यमुना, एक बार परीक्षित को अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मारता था, तब मैंने सुदर्शन चक्र और अपनी गदा से जाकर मां के गर्भ में परीक्षित की रक्षा किया। शस्त्र की काट शस्त्र से हो सकती है, तब मैंने ब्रह्मास्त्र को सुदर्शन से शांत कर दिया। लेकिन आज परीक्षित के पीछे कोई ब्रह्मास्त्र नहीं लगा, आज परीक्षित को लगा है एक ब्राह्मण की वाणी का बाघ ब्रह्मास्त्र। और जैसे विष से विष को काट दिया जाता है, जैसे शस्त्र से शस्त्र को काट दिया जाता है, ऐसे ही वाणी की काट, वाणी का निवारण वाणी से ही हो सकता है। इसलिए हे यमुना, चिंता न करो, मैं स्वयं शुकदेव के रूप में परीक्षित का उद्धार करने के लिए गंगा के तट पर जा रहा है। अपने प्रेमियों से, अपने भक्तों से ऐसा प्रेम करने वाला ठाकुर दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा।